गुरु टीवी के दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें, जिससे हमारी जो महत्वपूर्ण बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचती रहे। आवश्यक है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर लाइक नहीं करेंगे, तो ये बात आम जन तक नहीं पहुंचेगी। आज हम बात कर रहे हैं पत्रकार प्रताड़ना की। पूरे देश में पत्रकार परेशान है, प्रताड़ित है। हम ऐसा नहीं कहते कि पत्रकार पूरी तरह से निर्दोष है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पत्रकार यदि ऐसा काम करता है जिसमें वो दोषी माना जाए, कानून का उल्लंघन करता है, अपराधी है, उसको आप सजा दीजिए, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करिए, उसको जेल भेजिए। लेकिन रंजिशन किसी को इसका शिकार बनाना बिल्कुल उचित नहीं है। हम बात कर रहे हैं मऊगंज जिला, जो रीवा से कटकर अभी नया जिला बना है। नई गढ़ी थाने में पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के खिलाफ एक मामला कायम हो गया कि उन्होंने शराब ठेकेदार के यहां जाकर उसके कर्मचारी और शराब ठेकेदार से पैसे मांगे। मामला 24 दिसंबर 2024 का बताया जाता है। मुकदमा कायम 17 मार्च 2025 को होता है। अब सवाल यह उठता है कि इस बीच में क्या होता रहा। जो थाना प्रभारी 24 दिसंबर को वहां पदस्थ थे, उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। शायद उनको शिकायत नहीं मिली, क्योंकि ऐसी कोई घटना थी ही नहीं। 17 तारीख को नई गढ़ी थाने में पदस्थापना हो जाती है जगदीश सिंह ठाकुर की। जगदीश सिंह ठाकुर पहले भी नई गढ़ी में रहे हैं, जहां उनके खिलाफ 3 इस्तगासा दायर किए गए और वो आज भी प्रचलन में है। इसके चलते उनको वहां से हटाया गया था, या और जो भी कारण उनका रहा हो। देव तालाब में थे तब भी वो निलंबित हुए, लाहौर में थे तब भी उनका विवाद बना। मतलब वो लाहौर, देव तालाब और नई गढ़ी थाने में ही रहे हैं और रहना चाहते हैं। अब यहां उनके काले कारनामे जो हैं, जो वो नियम विरुद्ध काम करते हैं, उसमें मिथिलेश त्रिपाठी की उनसे टकराहट हो गई और उन्होंने मिथिलेश त्रिपाठी के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा 17/3/2025 को कायम कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए बल प्रयोग करके उन्होंने कोशिश की। मामला यह होता है कि जब वो कलेक्ट्रेट से मिथिलेश त्रिपाठी को पकड़ते हैं तो थाने नहीं ले जाते, थाने के पीछे किसी शासकीय आवास में ले जाकर उनसे प्रताड़ित करते हैं उन्हें और उन पर दबाव बनाते हैं। बहरहाल मामला यहीं नहीं रुका, उन पर झूठी कार्यवाही में हिम्मत नहीं जमी और शासकीय क्वार्टर में ले जाकर जगदीश त्रिपाठी ने उनको छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि इस तरह से पत्रकार कब तक ज्यादती बर्दाश्त करता रहेगा। पत्रकार कल्याण परिषद इस तरह के षड्यंत्रपूर्ण ज्यादती का विरोध करता है। यदि वास्तव में मिथिलेश त्रिपाठी दोषी हो तो आप कार्यवाही कीजिए, उनको जेल भेजिए। लेकिन जो दस्तावेज हमारे सामने है, जब हमने देखा कि शिकायतकर्ता जो दारू ठेकेदार का कर्मचारी है या ठेकेदार है, जो भी हो, आशीष कुशवाहा, पैपखरा का रहने वाला है ये व्यक्ति, और इसने शिकायत की है कि 10,000 रुपए पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी ने मांगे और उससे भयभीत होकर इन्होंने पैसा दे भी दिया। लेकिन जब सहायक आयुक्त आबकारी से इस बात की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई कि नई गढ़ी शराब दुकान में कौन कौन से कर्मचारी विभाग द्वारा अधिकृत रूप से कार्यरत हैं, तो उसमें आशीष कुशवाहा का नाम नहीं है। अब सवाल उठता है कि आशीष कुशवाहा शराब दुकान में कर्मचारी ही नहीं है, तो आशीष कुशवाहा किस आधार पर 10,000 रुपए दे रहे हैं और आशीष कुशवाहा से कैसे वो मांगने लगे, जो व्यक्ति वहां है ही नहीं। शायद षड्यंत्र करते समय थानेदार को यह बात ध्यान में नहीं आई होगी कि पत्रकार अपनी अकल लगाकर और इस बात को साबित कर देंगे कि आशीष कुशवाहा वहां कर्मचारी नहीं। अब यह बात सामने आने के बाद भी दुर्भाग्य यह है कि पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में खात्मा लगाने, पद का दुरुपयोग कर मुकदमा कायम करने वाले षड्यंत्रकारी थाना प्रभारी को
कोई हिदायत दें, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करें, कोई जांच करें, ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकार पर ही दबाव बनाया जा रहा है और कुछ तलवे चाटने वाले तथा कथित भेड़िए जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ये इसमें उनकी चम्मचगिरी और चाटुकारिता में लगे हुए हैं, जिससे पत्रकारों का मनोबल टूटे और दिखने के लिए हो जाए कि पत्रकार एक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरे पत्रकार इस मुद्दे पर एक साथ हैं। हम खुली जांच की मांग करते हैं, सार्वजनिक तौर से इस मुद्दे को जांच में रखा जाए, हमें भी मौका दिया जाए समझने का। यदि मिथिलेश दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यदि मिथिलेश भ्रष्ट है और वसूलीबाज है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि वो व्यक्ति निर्दोष है तो भ्रष्टाचारी थानेदार को कतई नहीं बचाना चाहिए। ये ड्यूटी है पुलिस अधिकारियों की भी, और यदि ऐसा नहीं होगा तो हम संघर्ष में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़े। सवाल ही मिथिलेश त्रिपाठी का नहीं है, सवाल पत्रकारिता के दमन का है। स्थानीय विधायक इस मुद्दे पर आते हैं तो स्थानीय विधायक के साथ अपशब्द का प्रयोग किया जाता है। वो थाना प्रभारी जो सब इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर पदस्थापना का थाना है, क्या ऐसी कृपा उस सब इंस्पेक्टर पर है कि थाना प्रभारी बनाया जाता है? जबकि ऐसा नहीं है। पता यह चला है कि कई निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी खाली बैठे हुए हैं, उन्हें थाना का प्रभारी नहीं बनाया गया, सब इंस्पेक्टर थाना चला रहे हैं और वो भी आरोपी। इसी नई गढ़ी थाना क्षेत्र के 3 लोगों ने न्यायालय में परिवाद दायर कर रखा है थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर के खिलाफ। इसके बाद उनका यहां से ट्रांसफर हुआ था, घूम फिर के वो फिर आ गए। जो लोग न्यायालय में परिवाद दायर किए हैं, क्या इस जगदीश त्रिपाठी होने पर उनके मन में भय नहीं होगा? निष्पक्षता से वो अपना केस लड़ पाएंगे? और ऐसा थाना प्रभारी जो निर्दोष लोगों को फंसा के अपने सामने झुकाना चाहता है, तो जो उनके खिलाफ परिवाद दायर किए हैं तो स्वाभाविक है उनको प्रताड़ित करेंगे। इसके बाद भी उनकी पदस्थापना हो रही है। हम मांग करते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय से, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से, आईजी साहब से, डीजीपी साहब से और अन्य जो भी अधिकारी हैं कि जगदीश सिंह ठाकुर जो इस मामले में पूरी तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी खुले तौर पर जांच की जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को जांच का जिम्मा दे दिया जाए और मनमानी तौर से जगदीश सिंह के पक्ष में रिपोर्ट ले ली जाए। हमारे पत्रकार साथियों को, 1 को 2 को उसमें बैठा के संतुष्ट किया जाए जांच में, और यदि मिथिलेश दोषी है तो मिथिलेश के खिलाफ कार्यवाही हो, हम पुलिस का समर्थन करेंगे। लेकिन यदि जगदीश सिंह दोषी हैं, जगदीश ठाकुर दोषी हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके पत्रकार को प्रताड़ित किया है, पत्रकारिता को कुचलने और सच्चाई को दबाने का काम किया है, तो जगदीश सिंह के खिलाफ कार्यवाही होगी और करनी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो पत्रकार शांत नहीं रहेगा। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। जब हम दूसरों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं और इस तरीके के मुकदमों का सामना करते हैं तो अपने लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे ये लड़ाई नई गढ़ी में रहे, चाहे ये लड़ाई मऊगंज आए, चाहे ये लड़ाई रीवा संभाग स्तर पर आए, या फिर ये लड़ाई हमको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के दरवाजे पर रहकर लड़ना पड़े। मैं एक निवेदन राजेंद्र शुक्ला जी से करना चाहूंगा, वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके संभाग का और उनके संयुक्त जिले का मामला है। आज मऊगंज अलग हुआ है, मऊगंज के लोग भी राजेंद्र शुक्ला को अपना नेता मानते हैं। ये जो घिनौनी हरकतें हो रही हैं, इस पर लगाम लगाएं, इससे उनकी भी बदनामी होती है। वो एक न्यायप्रिय और सज्जन व्यक्तित्व के राजनेता हैं, उनकी छवि पर बट्टा लगे इससे पहले उन्हें सावधान होकर इन गतिविधियों को रोकना चाहिए, अन्यथा कल चुनाव के समय में ये सारे मुद्दे खड़े होंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता को न कुचला जाए, ईमानदारी के साथ पत्रकारों को काम करने दिया जाए। हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं हैं। जो पत्रकार भ्रष्टाचारी है, वसूलीबाज है, गैर कानूनी कार्यों में लिप्त है, हम उनके विरुद्ध कार्यवाही की खुद मांग करते हैं और जहां जरूरत पड़ेगी वहां खड़े होंगे। लेकिन अनावश्यक रूप से परेशान करना उचित नहीं है। मेरा यही निवेदन है, आगे हम
कोई कार्यवाही के लिए विवश हो, आगे हम आंदोलन में आए, इससे पहले कार्यवाही थानेदार के खिलाफ की जानी चाहिए। धन्यवाद।